पैर और चप्पल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ना रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग ना ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखते हैं कि सच्चा दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो बीरबल की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हजूर, दीवान में और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूतियां उतार कर हाथ में ले लीं। उसी व्यक्ति ने भी अपने पैरों की फटी पुरानी जूतियां हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेते। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसीलिए वह मुलायम पैरों से कंकीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन चट्टाने ही पुकार अपने सुनी होगी, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता कर के पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों का जन्म होने से पहले ही भगवान उनके भोजन का प्रबंध करते हुए उनकी माँ के स्तनों में दूध दे देते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा, ना मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उनकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? अल्लाह पनाह, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं यह बात भी जान गया कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके बाद अकबर उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोले, उसके पैर और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भिखारी में मिली सकती हैं, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिल सकते ना, इसीलिए कंकड़ की खड़खड़ाहट सहन ना कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं है बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। उसके बाद बादशाह बोले,
क्यों ना हो वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल महादौलत, तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। उसके बाद बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे मुरझा गए। अगर दोस्तों आपको हमारी छोटी सी कहानी अकबर बीरबल की पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।